नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यूटीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। HTML पार्ट 1 में हमने कुछ चीजें देखी थी, बेसिक क्या है, और हमने स्टार्टिंग कर दी थी। अब फर्दर हम चीजें देखने वाले हैं कि कैसे उनको यूज करना है और कैसे आप एडवांस चीजें करनी है। अभी मतलब बेसिक ही चलेंगे, लेकिन इससे एडवांस क्या चीजें हैं जो हमने सीख ली है। लेकिन उससे पहले जो पिछली क्लास थी उसमें कुछ डाउट्स आ रहे थे लोगों के, और उन डाउट्स में क्या क्या चीजें थी वो हम डिस्कस करेंगे। ये पिछली क्लास वाला ही पेज है, बस इसमें से मैंने यहाँ पे जो हेडिंग है, जो H1, H2, H3, H4 थी वो हटा दी है, और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ था आपका। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पेज ऐसे लिखा हुआ था आपके पास में, यदि आपने बनाया है तो लिखा होगा, वो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हम लिख देते हैं दिस इज माय पेज, और ये तो था ही पहले, हेलो वेलकम गाइस टू दिस कोर्स। ओके, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही थी जो लिंक की, ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो इमेज है ये विजिबल नहीं हो रही है, मतलब ये दिख नहीं रही है लोगों को। तो कैसे देखना है, एक बार पहले आप ये देखिए। जब भी आप कोडिंग सीख रहे हैं, मतलब या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहले मैं आपको दिखाता हूँ सेम वैसा कोड लिखना है। ठीक है, डिटो अधिकतर लोग लिखते हैं, लेकिन गलती नहीं करनी। जैसे यहाँ पे मैंने ए टैग लगाया, और उसके बाद में href और उसकी वैल्यू, और फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा कि टेक्स्ट मेरे को क्या दिखाना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे टैग एंड किया, और उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेक दे दिया। ठीक है, अब दूसरी जो चीज है वो इमेज वाली थी। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या डाउट आ रहा होगा मैं बता देता हूं। जब भी href लिखते हैं तो उसका इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिंक है डायरेक्ट, ये वर्क कर रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये ब्राउजर का लिंक है, मतलब कोई भी URL है, तो ये एब्सोल्यूट URL है, इसमें इश्यू कोई नहीं आएगा। और आप ऐसे लिखिए, बस आपका काम वर्क करेगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे मेरा भी लिंक पे क्लिक करने पे वेबसाइट दूसरी वेबसाइट में ओपन होगा, तो ऐसे आपका भी क्या होगा, विजिबल होगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे इमेज वाले में क्या देख करना है आपको, SRC जो लिख रहे हैं, जैसे मैंने SRC लिखा एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू दी मैंने images.jpg। तो ये जो images.jpg है ये मेरे पास में है, ये मेरे पास में फोल्डर है, उस फोल्डर में मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। तो वो फोल्डर कहाँ है, एक बार मैं आपको वो फोल्डर दिखा देता हूं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास में एक फोल्डर है, जो मेरे पास में यहाँ पे डेस्कटॉप का फोल्डर है। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है न्यू, और इसी में मेरा ये डॉक्यूमेंट है new1.html। मतलब आपका जो जिसमें अभी एडिटिंग कर रहे हैं वो ये है, और जो इमेज है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही अपना भी मतलब क्या होना चाहिए, एक फोल्डर में ही आप पहले प्रैक्टिस करिए ये दोनों चीज। जैसे ये इमेज है ना जो आपको वहां पे दिखती है, तो ये इमेज भी आपकी उसी फोल्डर में होनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी फोल्डर में। और उस फोल्डर को फिर हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे पेज को, और पेज में वहीं पे क्या है, इमेज है। पहले आप ये करके देखिए, फिर जब ये हो जाता है तब उसके बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट URL देने के लिए। तो URL देने के लिए कैसे, जैसे आपके पास में कोई ड्राइव है पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए D ड्राइव है, D ड्राइव में कोई एक फोल्डर बना दीजिए, फिर आप पूरा URL दे सकते हैं। जैसे इमेज का कोई एक अलग ही फोल्डर हो गया, तो फिर आप URL यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब एक बार इसको करके देखिएगा आप, यदि फिर भी कोई इश्यू आता है तो मेरे को बताइएगा। जैसे अंकित ने बताया था मुझे, तो उनका सिस्टम आज हम रिमोट पे लेके फिर उनकी क्यूरी सॉल्व कर देंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात जो कर रहे हैं वो, अब कल हमने जो देख लिया था उससे अब नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले कल हमने मतलब पैराग्राफ देख लिया था, हेडिंग देख लिया था, और ये सब चीजें हमने देख ली थी। कुछ थोड़ी बहुत अब क्या करेंगे, स्टाइल लगानी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है स्टाइल से पहले, कि जैसे ये आपने यहाँ पे एक बार देखो आप कि ये जो भी लिखा है ना, हेलो गाइज वेलकम टू दिस कोर्स, मैंने तो ऐसे लिखा हुआ है लाइन में, और यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख देता हूं। ओके, अब लेकिन ये जो कंटेंट है, जब मैंने ऐसे लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, लेकिन जब HTML में देखते हैं तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस दिखता है मुझे, लेकिन ऐसे चाहिए। देखिए यदि आप राइटर हैं या आप किसी राइटर के लिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो पोएम लिखेगा या जो भी स्टोरी टेलिंग जो भी वो लोग करते हैं, तो उस टाइम क्या है, ऐसे लाइन बाय लाइन उनको चाहिए कंटेंट, उनके पेज पे ऐसे दिखना चाहिए। तो फिर आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए HTML में अलग से ही टैग है, आप प्री टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब लाइन बाय लाइन दिख रहा है,
ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, प्री टैग का यूज करके आप कंटेंट को जैसे आप चाहते हैं वैसे दिखा सकते हैं। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से बहुत सारी टैग अवेलेबल हैं, आप वैसी टैग यूज करें। ओके, ये यदि हो जाता है तो फिर हम चलते हैं अब थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए कि कैसे आप स्टाइल लगाते हैं, कैसे आप HTML में एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट को कैसे यूज करते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट पहले है क्या उसके बारे में देख लेते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट में जब भी आप जैसे आप क्या करते हैं कि कोई भी एक टैग लेते हैं और उस टैग में कोई चीज लिखते हैं, कोई कंटेंट लिखते हैं। अब वो कंटेंट दिखना कैसा चाहिए उसके लिए क्या करते हैं, आपको एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो एट्रीब्यूट है स्टाइल। जैसे हमने हाइट और विड्थ देखी थी, जैसे इमेज की हमने हाइट और विड्थ देखी थी, वो हाइट और विड्थ क्या होगी, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसकी हाइट और विड्थ को सेट करते हैं। ऐसे ही आप कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, वो सारी किसकी मदद से कर सकते हैं, आप CSS की मदद से कर सकते हैं। और ये HTML CSS है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक जो बॉडी टैग है, यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है, बॉडी टैग का लिया है और उसकी स्टाइल क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। मतलब पूरी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, पाउडर ब्लू कलर उसका हो जाएगा। तो एक बार करके देखें इसको। ओके, चलिए, तो अभी हम एक बार इसमें सेम यही कोड लिखते हैं नोटपैड में, कहाँ पे, बॉडी, और यहां पे आपको लिखना है अब स्टाइल, सॉरी स्टाइल। स्टाइल के बाद में आपको इक्वल टू लिखना है, मतलब स्टाइल में आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्टाइल इक्वल टू। उसके बाद में आपको अब उसके अलग अलग, स्टाइल एक चीज होगी, उसके अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे आप, हम बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं, फोरग्राउंड कलर ले सकते हैं आप, और ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। जैसे आप एक एलिमेंट लिखते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का फायदा यही है, आपको यहाँ पे दिखा देता है बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाना है, कोलन लगाना है। ये चीजें याद रखनी है आपको। आप कोई सा भी एक क्या ले लीजिए, कलर ले लीजिए। हम क्या लेते हैं, ग्रीन ले लें, ओके ग्रीन। उसके बाद में आपको सेमीकोलन लगाना है, ये बता लेने के लिए कि मेरा यहाँ पे कोड खत्म हो गया, मेरा यहाँ पे कोड खत्म हो गया, मतलब मैं स्टाइल बस इतनी ही लगाना था, मेरी एक प्रॉपर्टी थी, इसको मैंने सेट कर दिया। क्या ये सही है अभी मैंने जो चीज लिखी है? देखिए, ये तो एट्रीब्यूट है, बॉडी टैग है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, और ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है। तो लेकिन इस वैल्यू को हमने इंक्लोज नहीं किया इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। मैंने बताया था यदि लिंक नहीं है तो आपको इन्वर्टेड कोमा में लगाना है, और इन्वर्टेड कोमा में यदि आप नहीं लगाएंगे तो फिर एरर्स आएंगे। तो हमने इन्वर्टेड कोमा में लगा दिया, इसके अंदर की चीजें खुद ब्राउजर समझ लेगा। ओके, करके देखते हैं एक बार। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड हो गया, आपका पेज का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप भी एक बार लगा के देखिए इसको। पहले बॉडी टैग पे हम लगा रहे हैं, अब फिर फर्दर आप ये सेम चीज है, मतलब सेम एक चीज जो है इसको आप रिपीट करना है, कहां कहां पे क्या क्या दिक्कत आती है, कहां कहां पे नहीं आती है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मैं इसको उठा रहा हूं, यहां से कट कर रहा हूं, और फिर यहां पे मैं क्या करता हूं, प्री टैग पे लगा देता हूं। और आपको ये कट और पेस्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। बीइंग ए वेब डिजाइनिंग, बीइंग ए डेवलपर, बीइंग ए प्रोग्रामर, बहुत इजी हो जाता है। मतलब बार बार कोड थोड़ी लिखना है, यदि आपने एक बार लिख दिया तो बस उसको कट करके लेके यहाँ पेस्ट करिए। ओके, तो ये देखिए अभी आपका कुछ अलग से डिजाइन दिख रहा है। जहां आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है या कुछ करना है ना, तो हम हाईलाइटर यूज करते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट में, वैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये कलर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, जब ये आपको ये चीज हो जाती है, मतलब आप H1 के साथ में, पैराग्राफ के साथ में, इन सब के साथ में सेट कर लेते हैं, तब उसके बाद में बात आती है, आप सिर्फ जैसे अभी तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर सेट किया, ऐसे ही आप यदि चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो टेक्स्ट है, जैसे हमने जो टेक्स्ट लिखा है, सिर्फ उसका कलर्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि वो ब्लैक कलर में आ रहा है डिफॉल्ट, उसको मुझे चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए भी सेम वही है। आपका जो भी पैराग्राफ है, जैसे मान लीजिए H1 है, यहीं पे लिख देते हैं हम स्टाइल, ओके, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर, कलर और कोलन, और यहां पे आप जो भी कलर उसका देना चाहते हैं, रेड, और सॉरी, और यहां पे क्लोज। ओके, अब
क्या रेड शो होगा, दिस इज माई पेज, ये टेक्स्ट है, ये जो रेड शो होना चाहिए, रेड हो गया, इसका मतलब ये वर्किंग में है। तो ये था कि कैसे आप कलरिंग वेलरिंग और ये सब चीजें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आएगी इसमें। यदि फिर भी आपको आ रही है तो मुझे बताएं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में यदि आपने नहीं सीख कभी किया है तो चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब आप कहीं पे कोलन लगाना भूल जाएंगे, कहीं पे इक्वल टू लगाना भूल जाएंगे, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल जाएंगे, तो ऐसा चीज़ें क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डिफॉल्ट आपको फॉन्ट दिख रहा है ना, दिस इज माई पेज, और ये जितने भी है, मुझे ये इसका फॉन्ट ही चेंज करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कोई एक अलग से स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए मुझे, है ना, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वो भी स्टाइल में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार हम यहीं पे देख लेते हैं। स्टाइल, इसको चेंज कर देते हैं बस कोड को, ठीक है। फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, कौन सा फॉन्ट फैमिली ले बताइए, आप लिख के देख लीजिए आप क्या करना है। कैलिब्री ले लेते हैं, यहाँ पे होगा ही नहीं, ओह सॉरी, चलिए ये ले लेते हैं। जो आपका फॉन्ट फैमिली, मतलब आपको फिर पता होना चाहिए कि कौन सी फॉन्ट फैमिली आप ले रहे हैं। कैलिब्री ले लीजिए या टाइम्स न्यू रोमन ले लीजिए, जो आपको ठीक लग रहा है वो ले लीजिए। मैं सेव करता हूँ, वर्दाना लिया मैंने, चेंज हो गया, फॉन्ट फैमिली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे जो भी फॉन्ट फैमिली लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। टाइम्स न्यू रोमन, ट्राई करते हैं, हो गया, ठीक है। कैलिब्री ले लीजिए, जो आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। कई बार स्टाइलिश फॉन्ट फैमिली आती हैं तो अच्छा लगता है कि यार ये मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है पेज में, तो वैसे आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये थी बात कि कैसे आप स्टाइल लगा सकते हैं। और उसके बाद में बात आती है कि साइज यदि आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है, जैसे HTML, जैसे H1 H2, इनके तो साइज इंक्रीज डिक्रीज अपने आप हो रखे हैं, लेकिन मुझे इनके भी अलग से चाहिए थे। जैसे जो पैराग्राफ में लिख रहा हूँ या ये जो लिख रहा हूँ, इनका मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो सेम यही जो स्टाइल था, यहाँ पे आप फॉन्ट जैसे लिखेंगे, उसमें फॉन्ट से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो सारी आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्ट्रेस, फॉन्ट स्टाइल, और ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप जितना भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप, मैं 140% करना चाहता हूँ, इंक्रीज हो गया, इसका साइज इंक्रीज हुआ। अब आप बोलेंगे वो कलर हट गया, क्योंकि वो हमने टैग ही हटा दिया था, ठीक है। हमने क्या किया, वो स्टाइल हटा दी थी। अब यदि आपको और भी स्टाइल लगानी होती है ना, ये देखिए यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया बंद करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा, तो आप फिर बाकी भी लगा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही स्टाइल एक साथ लगेगी, अलग अलग भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे फॉन्ट फैमिली लिख दिया, फिर नेक्स्ट आप जो चीज़ लिखना चाह रहे हैं वो लिख दीजिए। मतलब जितनी भी हमने अभी तक चीज़ें यूज़ की, जैसे फॉन्ट फैमिली एक हो गया, फॉन्ट साइज एक हो गया, तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको सेंटर में चाहिए, मान लीजिए मुझे ये सिर्फ क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैं एक एक इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर बाद में एक साथ तो हम बहुत ज़्यादा कोड देखने वाले ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें क्या हैं अलग अलग करके, तो फिर ज़्यादा बेटर है। हमने इसको टेक्स्ट अलाइन किया सेंटर में, तो देखिए ये सेंटर में अलाइन हो गया। अब यदि आप इसको भी सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, फिर वही लिखिए आप, टेक्स्ट अलाइन और कॉलन और सेंटर, जो वैल्यू लिखनी है आपको वो सेव करिए, और ये रिफ्रेश किया, सेंटर अलाइन हो गया। सारी चीजें सेंटर अलाइन करनी है मुझे, तब क्या करेंगे, सारी चीजें किस में है, बॉडी में, सारी चीजें किस में है, बॉडी में, तो सारी चीजें बॉडी में, तो बॉडी के ऊपर लगा दीजिए, लगा दे बॉडी के ऊपर स्टाइल, सब चीजें सेंटर में अलाइन होगी। तो कहने का मतलब यदि आपको एक बार चीजें समझ में आ गई ना, तो फिर बहुत ईजी है। अभी हमारा पेज सेंटर अलाइन हो गया। यदि आप यहाँ पे कलर भी लिखना चाहते तो यहाँ पे कलर भी लिख दीजिए, बैकग्राउंड कलर इक्वल, सॉरी, कोलन
क्या लेना है आपको, चलिए ले लेते हैं लाइट ब्लू, लाइट ब्लू है, लाइम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, लाइम हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आपका पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अभी आपको ये इमेज में व्हाइट आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तो जब भी आप कभी लोगो या इमेज लेते हैं तो बेटर है कि यदि आपको लोगो लेना है तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। इमेज का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो स्टाइल थी इसको थोड़ा सा और वाइड में देखते हैं, लेकिन उससे पहले फॉन्ट की क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप। फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, करते हैं ना हम, तो वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट, तो आपको दिख जाएंगे, तो फिर उसके बाद में आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। तो क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। ये सारी चीजें हैं जो फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट की, HTML की। क्या कर सकते हैं आप, बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड के लिए क्या लिखना है आपको, बी लिखना है, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग लिखना है, इटालिक के लिए आई लिखना है, एम्फेसाइज के लिए EM लिखना है, मार्क के लिए मार्क, और ये सब। अब इसमें से कुछ चीजें ना ऐसी लगेंगी आपको सेम सेम लगेंगी। जैसे कौन कौन सी चीजें सेम लगेंगी मैं बता देता हूँ। बोल्ड आपको सेम लगेगा, बोल्ड इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें क्या लगेंगी, सेम सेम लगेंगी, क्योंकि बोल्ड भी वैसे होता है, स्ट्रॉन्ग भी वैसे होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट अलग है, इंपॉर्टेंस अलग है इन टर्म्स ऑफ ब्राउजर जब रीड करता है तब की बात है। तो आप यदि जैसे एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। बाकी ये मैं जितने भी टैग इसमें बता रहा हूँ सारे के एग्जांपल नहीं लेंगे अपने को, क्योंकि अपन एक एक के एग्जांपल लेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे अपन वो लिखते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट है, ये किसके लिए है, टेक्स्ट के लिए है। तो हम टेक्स्ट को किस में, मान लीजिए मुझे ये टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं सिर्फ इस टेक्स्ट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग टैग और लगा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग क्लोज। सेव करें, चेंजेस क्या आएंगे यहाँ पे देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ, चेंजेस आए, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे बोल्ड करता हूँ, बी, ठीक है, बोल्ड के लिए बी है, और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। अब कुछ चेंजेस आते हैं क्या, देखिएगा कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, क्योंकि दिखने में लुक सेम है बट टैग अलग अलग है। ठीक है, टैग क्या है, दोनों अलग अलग है। इटालिक करना है आपको, एम्फेसाइज करना है तो आई लिख दीजिए, आई लिख देते हैं। मतलब आप कैसे इसको स्टाइल करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, स्टाइलिश हो गया, इटालिक, सॉरी इटालिक हो गया। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, मतलब फॉन्ट के साथ में जो भी चीज़ें आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं वो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसके बारे में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अब, मतलब देखिए HTML में आप कोड लिख रहे हैं, अच्छी बात है, आप सीख गए हैं लिखना तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी स्टाइलिंग करना, अच्छा दिखना, ये बहुत जरूरी होता है। आपने कोड तो लिख दिया, आपका कंटेंट तो है, लेकिन वो कंटेंट अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अभी जो हम CSS यूज कर रहे हैं वो सिर्फ HTML के साथ में कर रहे हैं, बाकी CSS का बहुत ज्यादा यूज है, वो अलग अलग चीजें बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम HTML की जो CSS है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, CSS लेआउट के लिए यूज की जाती है, इन सब चीजों को आप ध्यान में मत दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी जो कलरिंग कर रहे थे ना अपन, मतलब आप एक घर बना लेते हैं तो घर में आप पूरा घर बना लीजिए, ईंटों का घर बनाते हैं आप, और फिर उसके बाद में उस पर क्या करते हैं आप, सीमेंट लगा देते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, लिपाई कर देते हैं उसकी। तो वो जो घर दिखता है कैसे दिखता है, उसमें सारे कमरे हैं, सब कुछ है, पूरा सामान भी सब रखा हुआ है अंदर से, लेकिन एक ही जैसे दिखता है। मतलब क्या है, आपको वो घर बहुत ही वो लगता है। लेकिन यदि उसी घर को आप अलग अलग उसको कलरिंग कर दीजिए, मतलब जो रूफ है उसका अलग कलर कर दीजिए, और जो आपका पोर्च होता है उसका अलग कलर कर दीजिए, दीवारों के कलर अलग कर दीजिए, तो वो वही घर एक अट्रैक्टिव घर लगने लग जाता है। तो वो जो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम वहां पे जो कलरिंग, पेंटिंग ये सब यूज करते हैं, ऐसे ही HTML पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS, सिंपल भाषा में समझने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि क्या कैसे यूज करना है। तो सबसे पहली बात, CSS को ऐड करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में 3 तरीके हो सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। 3 तरीके क्या क्या हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब ये क्या है, इसको ज्यादा वो नहीं देते हम, मैं सिर्फ इतनी बताता हूं कि
इनलाइन सीएसएस मतलब क्या होता है कि जब भी आप कभी कोड लिख रहे हैं, और जैसे हम अभी ये लिख रहे थे ना, मतलब HTML में ही जो आप लिख रहे थे, यहाँ पे जो लिख रहे थे जैसे H1 के साथ में स्टाइल लगा के और ये सब चीजें मैंने लिख दी, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन और ये सब, ये क्या है, इनलाइन सीएसएस है। मतलब लाइन के साथ में ही आप सीएसएस लगा रहे हैं, मतलब जिस की प्रॉपर्टी चेंज करनी है आपको, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वहीं लिख रहे हैं, वो क्या होगी, इनलाइन सीएसएस। दूसरी होती है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मतलब HTML का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मेरा ये डॉक्यूमेंट यहां से लेके बॉडी जो टैग है यहां से लेके और बॉडी जहां क्लोज हो रही है, बस इतना ही क्या करता है, यहां पे शो होगा आपके पेज पे, क्या होता है, इतना ही चीज शो होती है। तो फिर ये जो हेड वाली चीज है ये तो शो नहीं होती। तो यदि आप यहां पे ये जो स्टाइल यहां पे लगा रहे थे, यदि ये स्टाइल मैं यहां पे लिख दूं, और इसके बीच में जो भी कोड लिखना है मुझे वो लिख दूंगा, मैं इनको मैं एक बार हटा दे रहा हूं, क्योंकि अभी अपन क्या करेंगे, CSS का यूज करके फिर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन यहां से हटा देते हैं। तो अब जितनी भी मतलब पेज की जितनी भी वो चाहिए थी मुझे स्टाइल, देखिए यहाँ पे ये पेज ऐसे ही रहेगा, इसको रिफ्रेश हम बाद में करेंगे, सारी चीजें हम लगा देंगे यहाँ पे, आप सिर्फ याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें हमने लगाई थी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सिंपल पेज हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल पेज है। यदि आप रिफ्रेश कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन ये जो स्टाइल हमने लगाई थी, वो सारी स्टाइल में यहीं पे इसी पेज में जो हेड टैग है उसमें यदि लिख दूं यहां पे, जैसे एक बार लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। बॉडी, आप इसके तरीके अलग अलग है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेव करता हूं। देखिए मैंने यहां बॉडी टैग तो ये थी, पहले हम यहां पे लिखते थे ना, अब हमने यहां पे नहीं लिखा, अब कहां पे लिखा हमने, हेड टैग के अंदर ही हमने एक स्टाइल टैग बनाई और उस स्टाइल के टैग के अंदर बॉडी लिख दिया, ठीक है। तो काम तो वो भी वही कर रही है जो यहां पे कर रही थी। तो कहने का मतलब क्या है, जो यहां पे आप लिखते हैं टैग के अंदर जो लिखते हैं एट्रीब्यूट्स और वैल्यू बना के, उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। जो इसके अंदर लिखते हैं जैसे हेड के अंदर, आप मतलब उसी पेज के अंदर लिखी हुई है लेकिन वो बॉडी में नहीं लिखी हुई, कहीं और पे लिखी हुई, इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। एक होती है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब क्या है कि जैसे ये जो इमेज थी, ये जो इमेज थी ना यहाँ पे टेक्यू टीम का जो लोगो था, ये इमेज आपने यहाँ पे एसआरसी दिया, मतलब सोर्स कहां से है, मतलब ये इमेज इस पेज में नहीं है, कहीं और है, तो कहीं और जो पेज आ रही वो क्या, एक्सटर्नल हो गई। तो यदि आप कोई सीएसएस कहीं और पे सेव कर रहे हैं तो फिर उसका क्या करना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सीएसएस। उसको कैसे यूज करते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या हमें फिर एक्सटर्नल एक बार सीएसएस बना के देखनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं वो सीएसएस कहां पे बना रहा हूं, ये जो पेज था मेरा यहाँ पे new1.html, वहां पे मैं क्या करता हूं, एक सेव कर देता हूं एक सीएसएस बना के, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको, ये मेरा फोल्डर है और इस फोल्डर में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट किया हमने और यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और मैं एक इसका नाम दे देता हूँ स्टाइल, लेकिन ये style.txt है। अब इसको मैं नोटपैड के साथ में ओपन करता हूँ और यहाँ पे सेव एज करते हैं। मैंने नोटपैड के साथ ओपन किया इसको और मैं सेव एज कर देता हूँ CSS लगा के, ठीक है, style.css। सेव एज जैसे सेव एज किया आपको यहाँ पे दिख गया style.css। अब ये जो style.css है, ये जो style.css, ये आपकी क्या होगी, CSS फाइल हो गई। ओके, तो हमने फाइल बना ली है style.css। अब style.css जो फाइल है, इस फाइल में मुझे कोड लिखना है, तो सेम वही कोड लिखते हैं। अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे बॉडी, ओके, और जैसे वहां पे लिख रहे थे वैसे आपको मैं एक बार लिख के दिखाता हूं। बैकग्राउंड कलर क्या था हमारा, लाइम, ओके। अब यहां पे सेव कर देते हैं इसको, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, कुछ पेज में आएंगे क्या, कैसे आएंगे बताइए।
हमने CSS तो लिख दी, उसी फोल्डर में है, लेकिन उस CSS का लिंक भी तो देना है, इस पेज को भी तो बताना है कि भाई यहाँ पे मेरी CSS है। तो वो कैसे देते हैं, उसके लिए आप टैग एक यूज करिएगा लिंक, और यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट है rel, ये डिफाइन करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आप उसको टाइप दे दीजिए। मतलब ये टाइप है कि क्या आप डॉक्यूमेंट का जो टाइप क्या है वो क्या है आपका। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टाइल सीट है मेरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब आप ये डॉक्यूमेंट दे दे तो उसके बाद में हमको क्या करना है, इसका URL देना है कि ये मतलब एग्जैक्ट में है कहाँ पे। तो URL देने के लिए आपको क्या करना होता है, href टैग यूज करते हैं, सॉरी href एट्रीब्यूट यूज करते हैं। href इक्वल टू आपकी जो फाइल का नाम है, हमने फाइल का नाम रखा है style.css, ओके। जब style.css लगा दिया, फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब इसको इस टैग को क्लोज एंड टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतने में काम करेगा, ओके। यहाँ पे रिफ्रेश करें एक बार, ओके ग्रीन आ गया। इसका मतलब आपकी वो जो स्टाइल है काम कर रही है। कहने का मतलब इंटरनल एक हो गई, एक इनलाइन हो गई और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब सॉरी इनलाइन पहले लेते हैं। इनलाइन मतलब जब यहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं, जैसे बॉडी जो लिख रहे थे टैग, इसी टैग को आप यहाँ पे बता देते कि भाई बैकग्राउंड कलर इसका ये होगा बॉडी का। इंटरनल मतलब हेड के अंदर आपने लिख दिया। एक्सटर्नल मतलब आपने एक फाइल ही अलग बना ली और वो फाइल को आपने डिफाइन कर दिया कि ये स्टाइल सीट है और उसका रेफरेंस ये है। तो ऐसे 3 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, CSS लिख सकते हैं। अब इसी में हम जो चीजें हमने पहले की थी वो कर लेते हैं। पहले कोड थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं कोड ऐसे मतलब लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्री लिख देते हैं, एक बार प्री को भी डिफाइन कर देते हैं। प्री का क्या करना है, आपको बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर पहले क्या लिया था पता नहीं है मुझे, अभी यहाँ पे रेड ले लेते हैं, रेड और क्लोज, ठीक है। सेव कर देते हैं, बस यहीं पे रिफ्रेश करता हूं। मैंने HTML में कोई चेंजेस नहीं किया, HTML में मैंने कोई चेंज नहीं किया, वही क्योंकि लिंक तो वही है। हम इसको सिर्फ चेंज करते हैं, चेंज हो गया। अब लेकिन अलाइन करना है, टेक्स्ट अलाइन करें तो यहां से टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बहुत ज्यादा चीजें नहीं देख रहे हम, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। सभी का अलाइन सेंटर करना है तो टेक्स्ट अलाइन और सेंटर, सेव कर देते हैं और रिफ्रेश। सारी चीजें सेंटर में आ गई। तो ये वैसे ही कुछ हो गया जैसे हमने पहले बनाया था। तो कहने का मतलब क्या है, स्टाइल आप कहीं पे लगाओ, कैसी भी लगाओ, आउटपुट सेम ही आता है। सिर्फ क्या तरीके अलग अलग है कि कहीं पे रख दो उसको, आपको मतलब क्या है आउटपुट जैसा चाहिए वैसा बन सकता है। तो सबसे पहली बात आप ये करके देखिए कि कैसे आपको इनलाइन CSS लगाते हैं, कैसे इंटरनल और कैसे एक्सटर्नल। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। टीम अवेलेबल है, वो आपकी हेल्प कर सकती है, मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर सकता हूं। यदि आपका फिर भी इश्यू सोल्व नहीं होता है तो हम आपके डेस्कटॉप को रिमोट पे लेके भी आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके जो इश्यू है उनको रिजोल्व कर सकते हैं। बाकी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है उनका गेट टुगेदर है। एक बार हम सभी से मिलना चाहेंगे और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो जितने लोग रजिस्टर्ड है उनका मेल पे लिंक भेज दिया जाएगा, टाइमिंग भेज दिया जाएगा आपको कि किस टाइम में आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। ओके, तो सभी लोग रेडी रहेंगे। और जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, यदि उनको लग रहा है कि रजिस्टर करना चाहिए तो सहर्ष आप आइए और रजिस्टर करिए। यदि नहीं लग रहा है अभी भी कि रजिस्टर करने लायक नहीं है, देन ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।